है ना। दो नंबर्स को जब हम कंपेयर करते हैं तो इनइक्वालिटी यूज होती है। जब भी x या y या z बिलोंग्स टू r लिखा आ जाए तो उसको आप इस तरह से लिख लें। 4 हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पर देखें इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू का साइन है तो हमारे पास 4 भी आएगा। अब इसके लिए जब भी सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात आती है तो उसमें हम स्पेसिफिक नंबर्स नहीं लिख सकते हैं। जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लिखा था 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, हमें पता था कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए जब पॉजिटिव नंबर के साथ हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड तो इनइक्वालिटी को चेंज करके नहीं लिखते। लेकिन अगर ऐसे होता कि -3x इज लेस देन 9 लिखा होता, अब क्योंकि हम माइनस साइन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बोथ साइड या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमने इनइक्वालिटी को उसी स्टेप में चेंज कर देना होता है। तो -3x डिवाइडेड बाय -3x और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -3, तो y इक्वल्स टू 3 है ना। इसको हमने इस स्टेटमेंट में इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करना है कि राइट साइड लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम 9th मैथ यूनिट 5 एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर अब हमारे पास इक्वेशंस नहीं है जिनको हमने सॉल्व करना है, हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। और इनइक्वालिटी क्या होती है कि यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ करके हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखेंगे सेंटर में हमने 0 लिखा और राइट साइड पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। जब हम -4 से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो -4 की अगर बात करें तो -4 से जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे टूवर्ड्स राइट, ये जो हमारे पास वैल्यूज है वो ग्रेटर आती जाएंगी। मतलब ये कि अगर हमने -4 को एक फिक्स्ड नंबर लेट कर लिया है कि -4 एक फिक्स्ड, हम इसके रेफरेंस से देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं नंबर्स को, तो जब हम टूवर्ड्स राइट हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये -4 स्मॉलर स्मॉलर एंड स्मॉलर होता जाएगा, ठीक है। और जब हम इसको कंपेयर करेंगे बाकी वैल्यूज के साथ, अगर हमने कोई फिक्स्ड नंबर ले लिया है -4 -3 -2, या फिर हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें तो -4 -1 एंड 1 हम ले लेते हैं, तो -4 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। जो हम यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए थे नंबर्स, उनमें हमारे पास -4 स्मॉलेस्ट नंबर होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम जब हम कंपेयर कर रहे हैं ना दो नंबर्स को, जब हम कंपेयर करते हैं तो इनइक्वालिटी यूज होती है। वैसे तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, इक्वेशन में हम लिखे तो 1 इक्वल्स टू 1, ये तो हमारे पास इक्वेशन है और 1 1 के ही इक्वल होगा, 1 को हम 2 के इक्वल नहीं लिख सकते। तो नंबर लाइन पर जब हम दो नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी यहाँ पर यूज होगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे हम दो नंबर्स यहाँ पर पिक कर लेते हैं, जैसे मैंने -3 ले लिया यहाँ पर और मैं एक नंबर पॉजिटिव नंबर ले लेती हूँ यहाँ पर +3, ठीक है, -3 और +3। तो अगर मुझे इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन यहाँ पर शो करना है मैथमेटिकल फॉर्म में, तो यहाँ पर हम इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। -3 इज लेस देन 3 है ना, तो उसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्म भी होना चाहिए, मैथमेटिकल फॉर्म होनी चाहिए, कोई मैथमेटिकल कोई साइन होना चाहिए कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, जिससे हम शो कर सकें कि -3 लेस देन 3 है। तो उसके लिए एक साइन यूज होता है लेस देन, इसको हम लेस देन कहते हैं। ये हमारे पास इसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया कि -3 इज लेस देन 3, ठीक है। और अगर हम नंबर इस तरह से ले लें कि दो नंबर हमने ऐसे ले लिए कि हम इक्वल ले रहे हैं, जैसे हमने 1 इक्वल टू 1 लिया था ना, इसी को इनइक्वालिटी में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से, ये जो साइन होता है इसको हम लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लें कि लेस देन और इक्वल टू, इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास या तो वो वैल्यू लेस देन है, लेस है जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर वैल्यू है वो राइट साइड की वैल्यू से या तो लेस है या फिर उसके इक्वल है, ठीक है। और ऐसा तब हम यहाँ पर तो हमें नजर आ रहा है कि 7 इज इक्वल टू 7 नजर आ रहा है ना, यहाँ पर भी हमें ये टर्म हमारे पास ये नजर आ रही है कि 1 इक्वल्स टू 1 होगा। 1 इज लेस देन 1 तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे पास अननोन हो, हमें वैल्यू ना पता हो उसकी एग्जैक्ट, कि हम यहाँ पर इस फॉर्म में यूज कर रहे हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब हमें कंफर्म नहीं है कि x जो हमारे पास नंबर है, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, वो लेस देन 1 है या इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स यूज हो रही होती हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर जब हमारे पास सेम नंबर्स आ रहे हैं तो हम उसके लिए साइन यूज कर सकते हैं। जब हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं ना इसको, तो हम नेक्स्ट स्टेप में यूं लिख सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू 1, हम लेस देन का साइन हटा देंगे जब हमने उसको सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पर हम ग्रेटर देन की देख लेते हैं कि जब मैं यहाँ पर किसी नंबर की बात करूँ, जैसे मैं 2 ले रही हूँ, 2 को अगर मैं कंपेयर करूँ 0 से, तो 2 0 से ग्रेटर है, ठीक है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे कि हम इसको 2 की बात कर रहे हैं, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं उसको लेफ्ट साइड पर रखना है और जिस नंबर के साथ हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हमने राइट साइड पर रखना है। 2 इज ग्रेटर देन 0, ये हमने वर्डिंग में या हमने एक सेंटेंस बोल दिया। इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक साइन यूज करेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रेटर देन,
2 इज ग्रेटर देन 0, और इसी तरह से ग्रेटर और इक्वल टू के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं कि ग्रेटर और इक्वल टू बोलते हैं या तो वो नंबर ग्रेटर देन राइट साइड का जो हमारे पास नंबर लिखा हुआ है अननोन की फॉर्म में हम वैल्यू को इसी तरह से ले लेते हैं कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि x, यहाँ पर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ जाती हैं कि x या तो 1 से ग्रेटर है, जो अननोन नंबर जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो या तो 1 से ग्रेटर है या फिर इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स के लिए हम ये यूज करते हैं। वैसे कॉन्स्टेंट्स जो हमारे पास फिक्स्ड नंबर है उसके लिए तो हमें पता होगा कि ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमने लेस देन और इक्वल टू के लिए हमने दोनों नंबर सेम यूज किए थे, और जब हम इसकी बात कर रहे हैं कि 5 और 1 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो 5 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसमें से हमारे पास जो स्टेटमेंट राइट होगी ना हम वो पिक कर लेंगे, और वो स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट हमारे पास यही बनती है कि 5 इज ग्रेटर देन 1। लेकिन स्टार्ट में हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इनइक्वालिटी की डेफिनेशन क्या है। इस तरह ऐसी स्टेटमेंट जिसमें दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं होते, ठीक है, उसको हम इनइक्वालिटी कहते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्योंकि हमने उसको सॉल्व करना होगा तो x, y या z कोई हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे हमारे पास दोनों साइड्स पर हो सकते हैं, या फिर एक साइड पर वैसे कांस्टेंट को भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो हम वेरिएबल को ही ज्यादातर कंसिडर करते हैं कि वो हमारे पास हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो इक्वल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इक्वल नहीं होते, तो हम उसको इनइक्वालिटी बोलते हैं। तो यूं समझ लें कि जब भी हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, अगर हम नंबर्स की फॉर्म में लें, इसको सिंपल कर लें कि हम दो नंबर्स के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी यूज होगी। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो हमने चेक करना है कि जो हमारे पास गिवन वैल्यू है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स्ड दी हुई है, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो यहाँ पर हमें इसको वैल्यू को पुट करना होगा, y इक्वल्स टू 3 है ना, इसको हमने इस स्टेटमेंट में इस इनइक्वालिटी में पुट करके चेक करना है कि क्या ऐसा ही है, लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड से ग्रेटर आ रही है कि नहीं आ रही है, हमें उसको चेक करना होगा। फिर हम एंड पर लिख देंगे कि satisfies the so y equals to 3 satisfies the given inequality or not। हम उसको उस फॉर्म में लिख लेंगे जिस तरह भी हमारे पास वैल्यू आ रही होगी। अब हम यहाँ पर इसको पुट करेंगे, y equals to 3, y equals to 3 हमने उसमें पुट करना है जो हमारे पास गिवन स्टेटमेंट है, तो y की जगह पर हम 3 पुट कर देंगे, -12 सेम उसी तरह से हमने लिखना है ग्रेटर देन 0, और इनइक्वालिटी का साइन भी हमने उसका ध्यान रखना है कि जैसे वो इनइक्वालिटी का साइन है हमने उसी तरह से लगाना है। यहाँ पर 15 आ जाएगा, -12 इज ग्रेटर देन 0। अब 15 -12 हमारे पास 3 आता है। अब यहाँ पर देखेंगे 3 इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से ग्रेटर है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट ट्रू है। जब ये ट्रू आ गई है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट देनी है, सो y इक्वल्स टू 3 सेटिस्फाइज द गिवन इनइक्वालिटी, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। हम यहाँ पर इसको भी लिखना होगा कि ट्रू है या फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी होगी। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू -3 गिवन है, तो जहां पर भी इनइक्वालिटी में ये वैल्यू आ रही है, जहां पर भी x आ रहा है वहां पर हमने -3 पुट कर देना है, तो लेस और इक्वल टू 9 है। यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू -3 इन द गिवन इनइक्वालिटी, या पुटिंग x इक्वल्स टू -3 ही लिख दें। अब हमने इसको चेक करना होगा कि ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू बनती है, दोनों साइड पर जो हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं तो उसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। तो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 10 और यहाँ पर 9 है, तो क्या 10 9 से लेस है? इक्वल तो है ही नहीं, ठीक है, दोनों साइड पर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर 10 9 से ग्रेटर है। अगर यहाँ पर ये इनइक्वालिटी इस फॉर्म में होती, ऐसे आ रहा होता, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होती, लेकिन यहाँ पर 10 इज लेस देन 9 ये कह रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दे देंगे x इक्वल्स टू -3 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। थर्ड पार्ट हमारे पास ये आ रहा है, यहाँ पर दोनों साइड पर हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू -4। हमने यहाँ पर x की जगह -4 पुट करना है जो हमारे पास गिवन इनइक्वालिटी है उसमें, तो 5 - 2x है, तो जहां पर भी x आ रहा है हमने इसकी जगह -4 पुट करना था, तो ग्रेटर देन -4 एंड -4 + 5। अब हम इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 8 ग्रेटर देन +16 + 5। तो इस दोनों वैल्यूज को ऐड करें तो हमारे पास 13 आ जाएगा, 13 इज ग्रेटर देन 21, तो 13 इज ग्रेटर देन 21 ये स्टेटमेंट हमारे पास। तो क्या ये इनइक्वालिटी जो हमारे पास ये स्टेटमेंट है ये ट्रू तो नहीं आ रही, 13 इज नॉट इक्वल टू 21, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉट ट्रू, और यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देंगे x इक्वल्स टू -4 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पर हमने z इक्वल्स टू -2 पुट करना है,
गिवन इनइक्वालिटी में, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पुटिंग z इक्वल्स टू -2, z इक्वल्स टू -2 इसमें पुट करेंगे, जहाँ पर भी z आ रहा है यहाँ पर हमने -2 पुट करना है, प्लस 4 इज लेस और इक्वल टू 6। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, इज लेस और इक्वल टू 6 एंड 6 इज लेस और इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखेंगे हमारे पास अगर इस फॉर्म में आ रहा है, हम इसको ये नहीं लेंगे कि 6 इज लेस देन 6, हम यहाँ पर क्योंकि ये और के साथ है ना, 6 इज लेस देन और इक्वल टू 6, तो हम उसमें से कोई एक स्टेटमेंट पिक करते होते हैं, 6 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमने सिर्फ ये लिखना है विच इज ट्रू, यहाँ पर स्टेटमेंट दे देंगे z इक्वल्स टू -2 सेटिस्फाइज गिवन इनइक्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट है, यहाँ पर हमने x इक्वल्स टू 11 पुट करना होगा, तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट दे देते हैं पुटिंग x इक्वल्स टू 11 इन द गिवन इनइक्वालिटी। यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास ये x आ रहा है 11 पुट कर देंगे, -2, 11 - 2 इज ग्रेटर और इक्वल टू 9 इंटू 11 -3, और यहाँ पर भी हमारे पास, यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देंगे 11 - 4, यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 11 - 2 9 आ जाएगा, और इसको यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल टू 99 माइनस, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 22 - 4, इसको सिंप्लीफाई और इसको अगेन हम इसको 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, 45 इज ग्रेटर और इक्वल टू, यहाँ पर हम लिखेंगे 99 माइनस 22 - 2, तो हमारे पास ये वैल्यू 18 आ जाएगी। अब 99 - 18 हमारे पास वैल्यू बनती है 81, ठीक है। तो 45 इज ग्रेटर देन 45 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 81। अब 45 ना ही 81 के इक्वल है और ना ही ग्रेटर है, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे नॉट ट्रू, ठीक है। अब एंड पर हम स्टेटमेंट में इसकी दे देंगे, सो x इक्वल्स टू 11 डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है हमारे पास, यहाँ पर हमने इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, ये जो भी हमारे पास ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 2 एंड लेस और इक्वल टू 5। अब इसको हम पहले नंबर लाइन से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो नंबर लाइन गिवन है, इसमें अगर यहाँ पर कुछ नंबर्स अगर ले लें, जैसा कि -2 से 1 तक, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन है ना, ये नंबर लाइन पर मैंने इन नंबर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि यही नंबर्स मैंने लेने हैं -2 से 1 तक के। अब इसको हमने मैथमेटिकली भी तो रिप्रेजेंट करना होगा कि मैंने एक सेट में नंबर्स लिखने हैं और नंबर लाइन पर जो नंबर्स गिवन थे मैंने यहाँ पर इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि मैंने यही नंबर्स लेने हैं, सेट में यूज करने हैं, तो मैथमेटिकल भी तो कोई फॉर्म होनी चाहिए, तो हम उसके लिए यहाँ पर इस तरह से यूज करते हैं कि -2 एंड 1 आ रहा है ना, तो -2 को हम इधर लिखते हैं लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर, क्योंकि ये जिस तरह से ये अरेंज हुए हुए हैं नंबर्स, उसी तरह से हमने लिखना है। -2 यहाँ पर लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर हमारे पास 1 आ जाएगा। हम यहाँ पर इनइक्वालिटी यूज करते हैं, अगर मैंने -2 और 1 को भी इंक्लूड किया है तो यहाँ पर इनइक्वालिटी हम यूज करेंगे इज x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। जब मैंने यहाँ पर -2 को भी, जब हम यहाँ पर -2 को भी, इस नंबर को भी, लास्ट नंबर को भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे इक्वल का भी साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर इस तरह से इनइक्वालिटी यूज होगी x इज लेस देन और इक्वल टू 1। अब ये जो अननोन हमने यहाँ पर ऐड किया है, ये इन दोनों नंबर्स के बीच का कोई नंबर है, -2 और 1 के दरमियान में कहीं पर भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमने अब इन दोनों नंबर्स के दरमियान में एक तो रियल नंबर्स हमारे पास -1 और 0 आ रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास इनफाइनाइट रैशनल और इरेशनल नंबर्स आ रहे होते हैं, तो हमारे पास ये कोई भी नंबर हो सकता है जो हमने इन दोनों नंबर्स के दरमियान में चूज किया है, तो हमने उसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख लिया। अगर मैंने यहाँ पर -2 और 1 को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, तो अगर मुझे ये साइन यूज नहीं करने हैं ना, इक्वल के साइन यूज नहीं करने, तो हम इस -2 और 1 को नहीं यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ -3 एंड यहाँ पर इससे नेक्स्ट हम इससे बाहर का हम नंबर ले लेंगे 2, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एक तो -3 ले लिया, एक 2 ले लिया, यहाँ पर अब ये साइन यूज होंगे x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन -3 एंड स्ट्रिक्टली लेस देन 2। तो इसका मतलब ये होगा कि जब सेट में, तो यहाँ से हमें समझ जाना चाहिए कि -3 और 2 यहाँ पर ये दोनों नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है। जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो सेट की फॉर्म में लिखते हुए हमें -3 नहीं यूज करना, नंबर लाइन पर हमने नंबर्स यहाँ पर चेक कर लेने हैं, तो -2 से 1 तक ही आएंगे, तो यहाँ पर हम उसको इस तरह से लिख लेंगे -2 0 एंड 1 सेट की फॉर्म में हमने लिख लिया। इस फॉर्म में गिवन थे और हमने इसको सेट की फॉर्म में लिख दिया। ये -2 से 1 जो हमने लिखा था, ये इस स्टेटमेंट को भी सेट की फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं और इस स्टेटमेंट को भी हम इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो ये फर्क हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ये नंबर्स एंड वाले आ रहे हैं, वो अगर
इनइक्वालिटी में अगर इक्वल का भी साइन आ रहा है, मतलब ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी इस तरह से यूज हो रही है, इसमें ये साइन भी आ रहा है इक्वल का भी, तो वो नंबर इंक्लूडेड होते हैं। और अगर वो नहीं आ रहा साइन तो वो नंबर को हम नहीं लिखते, उन नंबर्स को नहीं लिखते। और जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर इक्वल का साइन हमने इस साइड पर यूज किया तो दूसरी साइड पर भी यूज होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक साइड पर हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये x इज ग्रेटर देन -3 लिखा हो और लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर अगर साइन ये वाला लगा देना, यहाँ पर भी अगर 2 यहाँ पर ये वाला साइन लगा दे तो अब ये 2 को भी हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमने ये जो हमारे पास क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी तरह से हमने इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखना है, सेट की फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारे पास ये स्टेटमेंट है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड लेस देन और इक्वल टू 5। अगर ये शुरू में आपको नंबर्स लिखते हुए सेट की फॉर्म में लिखते हुए मुश्किल हो रही होती है तो आप उसको नंबर लाइन ड्रॉ करके भी इनको नंबर्स को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दें, फिर आप सेट की फॉर्म में लिखते हैं। अब देखिए 2 और 5 के दरमियान के नंबर्स हैं, तो 2, 3, 4 एंड 5 ये नंबर्स हमने लिखने हैं जितने हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। जो हमारे पास नंबर्स मतलब यूज हो रहे हैं ना क्वेश्चन में, हम सिर्फ वही लिखेंगे, बाकी नंबर्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसने कहा कि ये जो इनइक्वालिटी यूज हो रही है यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो इसका मतलब है कि 2 और 5 भी हमारे पास यहाँ पर सेट में शामिल होंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिखते हैं सेट की फॉर्म में, वेयर x बिलोंग्स टू n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं। n का सेट मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि n इक्वल्स टू 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं, अप टू इन्फिनिटी यहाँ पर डॉट्स लगा देते हैं और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। x बिलोंग्स टू n का मतलब है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हमने ये नंबर सिलेक्ट किया है, ये नंबर हमने चूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेट की फॉर्म में जब लिख रहे होंगे तो 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पर अब हमारे पास एंड वाले नंबर्स भी इंक्लूडेड हैं, क्यों इन साइंस की वजह से। अगर किसी एक के साथ ये साइन यूज नहीं हो रहा, x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन अगर यहाँ पर लिखा होता, इक्वल का साइन ना होता तो फिर हम 2 को ना लिखते। 2 को हम यहाँ पर अगर हमने समझने के लिए लिखा भी है तो हम सेट की फॉर्म में जब लिख रहे होंगे तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट यहाँ पर देखें कि y इज लेस देन 7। अगर हम नंबर लाइन पर इस नंबर की बात करें तो 7 हम यहाँ पर लिखते हैं, इससे पीछे हमारे पास ये 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 4, 3, 2, 1। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं। आप देखें यहाँ पर 0 भी आता है, 0, -1। तो ये 7 से लेस हमारे पास ये तो इनफाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं जो कि टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास ये नंबर्स आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर 7 तो इंक्लूडेड नहीं है, 7 को निकाल दें बीच में से, 7 से लेस देन सारे नंबर्स। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं? ये सेट ऑफ रियल नंबर नहीं बन जाएगा, और सेट ऑफ रियल नंबर को तो हम इस तरह सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें रैशनल भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, और सारे मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स और सारे नंबर्स उसमें आ जाते हैं सेट ऑफ रियल नंबर में। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास ये हमें हिंट दी हुई है y बिलोंग्स टू n, और हमें पता होना चाहिए कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है वो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो क्या अब हमारे पास ये आसान हो गया है कि हमें इसका लास्ट नंबर पता हो, फर्स्ट नंबर पता हो, हमें लास्ट नंबर तो हमें पता है, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट नंबर मेंशन नहीं था इधर, लेकिन यहाँ आगे बता दिया था कि y बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 7 तक नंबर्स की बात हो रही है। 7 को नहीं लिखेंगे क्योंकि y इज लेस देन 7 था, हम 7 से पीछे के नंबर्स लिखेंगे। तो हमारे पास सेट में जब हम इन नंबर्स को लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हमने नंबर्स ले लेने हैं, ये सेट की फॉर्म में हमने नंबर्स को लिखे हैं। अब थर्ड पार्ट इसका देखें, यहाँ पर z इज लेस और इक्वल टू -3। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन पर देखते हैं कि -3 से लेस हमारे पास टूवर्ड्स लेफ्ट हमारे पास सारे नंबर्स -3 से लेस होंगे। ठीक है, तो हमारे पास इसकी लिमिट कहाँ तक है, हमने कहाँ तक इन नंबर्स को लेकर जाना है। यहाँ पर कोई भी अगर हम आगे इसको देखें कि z बिलोंग्स टू r सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसके लिए जब भी सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात आती है तो उसमें हम स्पेसिफिक नंबर्स नहीं लिख सकते हैं, जैसे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में लिखा था 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, हमें पता था कि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स आगे जो सेकंड ये फोर्थ पार्ट आ रहा है, ये 0 से स्टार्ट होते हैं होल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमें नंबर्स नहीं पता होता कि हम कौन से नंबर्स लिखें, तो हम इसको जब सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर जो हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहा है वो z है, इसको जब हम सेट की फॉर्म में लिखेंगे ना तो हम इसे लिखेंगे z सच दैट z बिलोंग्स टू r। z r से बिलोंग कर रहा है, ये हमने लाजमी यूज करना होता है, z सच दैट z बिलोंग्स टू r एंड ये हमारे पास जो साइन होता है ये एंड इसको बोलते हैं, एंड z इज लेस और इक्वल टू -3।
क्योंकि हम स्पेसिफिक नंबर्स नहीं लिख सकते, यहाँ पर हम नहीं बता सकते कि स्पेसिफिक नंबर्स का क्या आ रहे हैं। -3 हमें लास्ट नंबर तो पता है, हमें इससे लेस देन के सारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं हमें नहीं पता, तो हम इस फॉर्म में लिख देंगे इसको। ये हमारे पास इसका हम सेट के फॉर्म में लिखना था, तो यही इसका आंसर होगा। फोर्थ पार्ट देखें कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4। लेस देन और इक्वल टू 4 की जब बात हो रही है, हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये यहाँ पर भी देख लें कि ये x बिलोंग्स टू w, तो w सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। और ये सेट मैं आपको बता दूं कि ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये सेट ऑफ होल नंबर्स होता है। और यहाँ पर जब नंबर लाइन पर इन नंबर्स को लिख रहे होते हैं तो 0, अगर नेगेटिव नंबर्स आप यहाँ पर लिख भी रहे हैं तो नेगेटिव नंबर्स की जरूरत भी नहीं है और हमने यूज भी नहीं करने हैं। लेकिन अगर नंबर लाइन पर लिखने हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन सेट में नहीं यूज करेंगे। 0 1 2 3 एंड 4। यहाँ पर x इज लेस देन 4 होता तो हम यहाँ पर 4 से लेस देन जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उनकी बात करेंगे। हमने कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर स्टॉप भी तो करना है ना, तो सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, तो हमने यहाँ तक हमने इसको मार्क लगा लेना। और 4 हम इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, यहाँ पर देखें इनइक्वालिटी में लेस देन और इक्वल टू का साइन है, तो हमारे पास 4 भी आएगा। अब सेट में जब हम इसको लिखेंगे तो 0 1 2 3 4 ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे सेट की फॉर्म में। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है इसमें भी हमारे पास ये x ग्रेटर देन -4 एंड लेस देन -3/2। और यहाँ पर हमने चेक करना है कि x बिलोंग्स टू r दिया हुआ है। अगर तो x बिलोंग्स टू w, z सेट ऑफ इंटीजर्स होता है, उसमें प्लस माइनस साइन के साथ वैल्यूज आ रही होती हैं। x बिलोंग्स टू z लिखा होता है, x बिलोंग्स टू n लिखा होता है, तो हमारे पास वो नंबर्स हमें पता होता है कि ये नंबर हमारे पास इस नंबर से, ये सेट हमारे पास इस नंबर से स्टार्ट होता है और यहाँ पर हमने इन्फिनिटी तक इसको लेके जाना होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता होता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है कि x इज ग्रेटर देन -4। चले -4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं, -4 -3 -2, और ये कहाँ तक जा रही है वैल्यू, और -2 एंड -1 और 0 भी लिख देते हैं। लेकिन ये -3/2 को अगर देखें तो ये -1.5 वैल्यू आती है, तो मतलब ये कि -1 और -2 के दरमियान में हमारे पास ये आ जाएगा -1.5। तो यहाँ पर हमें ये इसकी जो मतलब इसको रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया है, यहाँ इसकी बात करें तो रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारे पास गिवन है। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है ना x बिलोंग्स टू r, तो r में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, कोई इसके स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है जो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें। तो हम यहाँ पर ये नहीं लिख सकते कि -4 -3 -2 -1.5 हम नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास इनफाइनाइट दो नंबर्स के दरमियान -4 एंड -3 के दरमियान ही दो नंबर्स हमारे पास जो लिखे हुए हैं ना, इनके दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो कि रैशनल भी होंगे इरेशनल भी होंगे। तो इसलिए हम इसको जब सेट की फॉर्म में लिख रहे होंगे तो हमने यहाँ पर वेरिएबल चेक करना क्या है, तो x यहाँ पर हम लिखेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू r। हमने ये स्टेटमेंट यूज करनी है, इसको यूज करना है, फिर एंड का साइन लगाकर इसको लिख देना है। ठीक है, तो क्योंकि हम स्पेसिफिक नंबर्स के फॉर्म में नहीं लिख रहे होते, जब भी x या y या z बिलोंग्स टू r लिखा आ जाए तो उसको आप इस तरह से लिख लें, क्योंकि उसमें हमें फिक्स्ड नंबर्स नहीं पता होते। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 2 से, इनको हमने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमने जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, कि हमारे पास अगर ये इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होता है 3x - 2 = 7, तो जैसे हमने 5.1 में इन इक्वेशंस को सॉल्व किया था वैसे ही हमने इसको भी करना है, सॉल्व करना है, लेकिन यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन यूज हो रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि नेगेटिव नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें इनइक्वालिटी का ध्यान रखना होता है। इक्वेशन में ऐसा नहीं होता हमें, क्योंकि ये साइन चेंज नहीं हो सकता, लेकिन इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो उसमें हम उसको देख लेंगे। यहाँ पर 3x - 2 है, तो सॉल्व तो हमने उसी तरह से करना है जैसे हम इक्वेशन को करते हैं। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि -2 को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो 7 + 2 आ जाएगा। अब 3x इज लेस देन 9, x को हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 3 को डिवाइड कर देंगे, ये 9/3 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जब पॉजिटिव नंबर के साथ हम डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी को चेंज करके नहीं लिखते। लेकिन अगर ऐसे होता कि -3x इज लेस देन 9 लिखा होता, अब क्योंकि हम माइनस साइन नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर डिवाइड करेंगे बोथ साइड या मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो हमने इनइक्वालिटी को उसी स्टेप में चेंज कर देना होता है। तो -3x डिवाइडेड बाय -3x, और ये ग्रेटर देन हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय -3। ठीक है, तो यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर साइन ये इनइक्वालिटी आपने गलत लगा ली तो इसके भी मार्क्स कटेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव हमारे पास नंबर आ रहा था, हमने जब डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, कटिंग हो जाएगी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, x इज लेस देन 3।
हमने इसका सोल्यूशन सेट लिखना होता है, सेट की फॉर्म में उसको लिखना होता है। तो इसका आंसर हमने लिखना है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में किया था कि x लेस देन 3 तो लिखा हुआ है, लेकिन हमने इसको भी चेक करना है कि x बिलोंग्स टू यहाँ पर कौन सा सेट है, x बिलोंग्स टू n। तो n हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, जो सेट जिस नंबर से स्टार्ट होता है ना, हम नंबर लाइन पर भी वही नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर लिखने तो आगे हमें पता हो, हमें आसानी हो सेट की फॉर्म में लिखते हुए। 1 2 3 तक ये लास्ट नंबर था, लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3 में 3 इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 3 से छोटे नंबर्स, 3 से छोटे नंबर्स तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यहाँ पर 3 को निकाल दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है, तो हम सिर्फ ये फिक्स्ड नंबर्स लिखते हैं, तो हमारे पास सेट में आ जाएगा 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 देखें, यहाँ पर हमने इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें, फिर हम एंड पर हमें इसी तरह से सेट की फॉर्म में इसको लिखना होगा। तो यहाँ पर 6x + 2x आ जाएगा, और यहाँ पर 35 और +5, यहाँ पर लेस और इक्वल टू का साइन था। यहाँ पर आ जाएगा लेफ्ट साइड पर 8x एंड लेस देन और इक्वल टू 40, इसको ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। अब हम इसको पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं, या तो हम वो स्टेप यहाँ पर प्रॉपर नहीं कर रहे कि डिवाइडेड बाय 8, यहाँ पर भी डिवाइडेड बाय 8। यहाँ पर हम डायरेक्ट इस तरह से करते हैं कि 8 को हम दूसरी साइड पर ले जाकर डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। तो लेकिन ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पर कोई हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना। अगर नेगेटिव नंबर आ जाए जिससे डिवाइड करना पड़ जाए, तो हमें वहां पर इनइक्वालिटी को चेंज करना होगा। सेट की फॉर्म में जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बी पार्ट में किया था, वैसे ही करना है। x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और यहाँ पर चेक करते हैं कि x बिलोंग्स टू w है। w है तो सेट ऑफ होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 एंड 5 तक ले जाते हैं। जो नंबर यहाँ पर यूज हो रहा है उसको भी इंक्लूड कर दें नंबर लाइन पर, और जो सेट यहाँ पर यूज हो रहा है उसको चेक करना है कि सेट ऑफ होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर 0 से 5 तक के नंबर्स लिख लें, और यहाँ पर हमने चेक करना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5 था, तो 5 इज इंक्लूडेड, 5 भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पर 0 से स्टार्ट होते हैं तो 0 भी इंक्लूडेड है। सेट की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, यहाँ पर भी हमने उसको उसी तरह से सिंप्लीफाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पर राइट साइड पर हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, 4y एंड -4 -7। यहाँ पर हम वेरिएबल की टर्म्स को इस साइड पर ले आते हैं, -5y -4y एंड लेस देन, यहाँ पर 16 को फिलहाल इधर ही रहने दें, -4 एंड -7, इसको सिंप्लीफाई करने तो हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू -11। अब -5y एंड -4y को सिंप्लीफाई कर लें, -9y एंड लेस देन -11 -16। अच्छा, प्लस माइनस जब हो रहा होता है, जगह चेंज हो रही होती है, तब हमने इनइक्वालिटी को उसी तरह से रखना होता है जैसे क्वेश्चन में दी हुई है। -9y एंड लेस देन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा -27। अब यहाँ पर देखें कि y के साथ माइनस है, -9 है, जब हम डिवाइड कर रहे हैं -9y डिवाइडेड बाय -9, यहाँ पर पूरा स्टेप कर दें तो बेहतर है। और यहाँ पर हमने इसी स्टेप में इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है जब हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो -9 और इसकी कटिंग हो जाएगी, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो y हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, y इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, कटिंग हो गया ना, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, और 9 को हमने यहाँ पर इससे कैंसिल किया, 9 के टेबल से ही चेक करें तो हमारे पास ये 3 आ जाता है। y इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन 3 को हम किस तरह लिख सकते हैं, नंबर लाइन पर अगर हम इस नंबर को इसको चेक भी कर लें, चले 3 से स्टार्ट कर लेते हैं, 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ नंबर्स जा रहे हैं। y ग्रेटर देन 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे, तो सारे हम नंबर्स तो एक तो लिख भी नहीं सकते, और दूसरी बात ये कि ये y जो है वो r से बिलोंग कर रहा है। जब भी r से कोई नंबर बिलोंग कर रहा होगा, सेट ऑफ रियल नंबर से जब बिलोंग कर रहा होगा, तो उसको हम नंबर्स की फॉर्म में नहीं लिख सकते। उसको जब सेट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे ही लिखना होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू, किस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, r से, एंड का साइन लगाकर हमने ये लिख देना है, y इज ग्रेटर देन 3, y इज ग्रेटर देन 3, और ये ब्रैकेट क्लोज, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर जब स्टेप कर रहे हैं ना, तो देखिए पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं वो एक तो ये कि नेगेटिव नंबर से जब हमने डिवाइड किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, दूसरा ये कि जब हम इसको सेट की फॉर्म में लिख रहे होते हैं तो ये चीजें, ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हम समझने वाले यही स्टेप्स हैं, तो ये इनको ध्यान से करना होता है। क्वेश्चन 5 यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में वैल्यूज आ रही है, तो पहले हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। यहाँ पर जब ब्रैकेट को ओपन कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3y -9। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी y -3y। अब क्योंकि हम इसकी जगह चेंज कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी वैसे ही रहेगी,
ठीक है। और 10 माइनस 3 इसको यहीं पर सिंप्लीफाई करें, चेक कर लें फौरन से कि हमारे पास ये वैल्यू 3 आती है। इसको दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमारे पास ये -3 बन जाएगा। अब y माइनस 3 y माइनस 2 y एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -12 इसको ऐड कर देंगे क्योंकि 9 और 3 ऐड हो रहे हैं और साइन माइनस का लग जाएगा। और इसको यहाँ पर भी हमारे पास नेगेटिव नंबर आ गया है तो -2y डिवाइडेड बाई -2 इनइक्वालिटी चेंज करके लिखनी है। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव वैल्यू के साथ डिवाइड कर रहे हैं या अगर मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2 यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ से तो ये कैंसिल हो गया, इधर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 6 आ जाएगा। y इज लेस देन और इक्वल टू 6। अब हमारे पास y इज ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू 6 और यहाँ पर चेक करें कि y बिलोंग्स टू r। सेट की फॉर्म में जब हम लिख रहे होंगे तो सेम हमने उसी तरह से लिखना है कि y वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल का यूज हो रहा है y सच दैट y बिलोंग्स टू r। ये हमने ये स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद सच दैट के बाद फिर एंड का साइन यूज करना है, सिंबल यूज करना है एंड y इज लेस देन और इक्वल टू 6 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 to 12 सॉल्व करेंगे।